HS1 न्यूज में आप सबका इस्तकबाल है। आइए नजर डालते हैं आज के अहम खबरनामे पर। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सरबरा असदुद्दीन ओवैसी ने हफ्ते को भरतपुर के 2 नौजवानों के अगवा और कत्ल के सिलसिले में राजस्थान हुकूमत को निशाना बनाते हुए इल्ज़ाम लगाया कि रियासती पुलिस ने इन नौजवानों की गुमशुदगी की इत्तला पर फौरी कार्रवाई नहीं की। इसके साथ इन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि ऐसे वाक़े सिर्फ इसलिए होते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ऐसी तंजीमों की मदद और सरपरस्ती करती है। राजस्थान के 2 रोज़ा दौरे पर आए अवैसी ने अल्लूर ज़िले में नामानिगारों से कहा, अगर राजस्थान हुकूमत जुनैद और नासिर की गुमशुदगी की शिकायत पर फौरी कार्रवाई करती तो वो अगवा करने वाले राजस्थान की सरहद उबूर करने में कामयाब ना होते। काबिल ज़िक्र है कि भरतपुर ज़िले की पहाड़ी तहसील के गांव के रहने वाले नासिर 25 साल और जुनैद 35 साल की जली हुई लाशें जुमेरात को भिवानी के लोहारू में एक जली हुई गाड़ी से मिली थी। वाईएसआर तेलंगाना पार्टी की सदर वाईएस शर्मिला को बीआरएस के रुकने असम्बली शंकर नायक के खिलाफ नामुनासिब रिमार्क्स पर गिरफ्तार कर लिया गया। रुकने असम्बली के हामियों और बीआरएस के कारकुनों ने इनकी महबूबाबाद में जारी यात्रा को रोक दिया, जिससे वहां पर कशीदा सूरत हाल पैदा हो गई। पुलिस शर्मिला को गिरफ्तार करते हुए पुलिस स्टेशन ले गई। बीआरएस लीडरों ने शर्मिला के खिलाफ पुलिस से शिकायत की, जिसके बाद SC/ST इंसदाद मजालिम एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया। पुलिस ने इनकी यात्रा की इजाज़त भी मनसूख कर दी। पुलिस ने कहा कि शर्मिला को अमन और सलामती में खलल डालने के इल्ज़ाम में गिरफ्तार किया गया। दिल्ली के नायब वजीर आला और आम आदमी पार्टी के लीडर मनीष सिसोदिया ने इतवार के रोज सुबह मरकजी तफ्तीशी ब्यूरो CBI से अपील की कि इन्होंने कहा कि आज एक्साइज पॉलिसी के मामले में इनसे पूछताछ फरवरी के आखिरी हफ्ते तक मुलतवी कर दी जाए। इसकी वजह भी इन्होंने बताई। सिसोदिया का कहना है कि वो फिलहाल दिल्ली के बजट को हतमी शक्ल देने में मसरूफ़ है। सिसोदिया ने नामानिगारों से कहा कि मैंने CBI को खत लिखा है और फरवरी के आखिरी हफ्ते तक का वक्त मांगा है। मैं दिल्ली के बजट को हतमी शक्ल दे रहा हूँ और ये एक अहम वक्त है। मैंने कहा कि फरवरी के आखिरी हफ्ते के बाद आऊँगा। इन्होंने कहा कि बतौर वजीर ख़जाना बजट वक्त पर पेश करना मेरा फ़र्ज़ है और मैं इसके लिए दिन रात काम कर रहा हूं। मैंने CBI से दरख्वास्त की है कि मुझे फरवरी के आखिरी हफ्ते के बाद सवालात के जवाब देने की इजाज़त दी जाए। उत्तर प्रदेश के वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने इतवार को कहा कि बजट की कमी में किसी गरीब का इलाज मुतासिर नहीं होने दिया जाएगा। गोरखपुर में मुनक़िदा जनता दर्शन में योगी ने 300 फरियादियों से मुलाकात करके इनके मसाइल से रूबरू हुए। सभी को तयखुंदिया के सबके मसाइल तस्फिया इनकी अवलीन तरजीह है और सभी के साथ इंसाफ किया जाएगा। लोगों के मसाइल के ज़िम्मन में इनकी दरख्वास्त लेकर मुतल्लिक़ा अफसरान को जल्द अज जल्द गैर जानिबदाराना रवैया और पूरी शफाफियत को मलहूज़ रखते हुए मामले के तस्वीर की हिदायत दी। हैदराबाद में टैंक बॉन्ड पर संडे फंडे प्रोग्राम 19 फरवरी से दोबारा शुरू किया जा रहा है। हाल ही में हुसैन सागर झील में मुल्क के सबसे बड़े मौसीकी फव्वारे लगाए गए हैं। 1 घंटे के वक्फे से इन फव्वारों को 15 मिनट के लिए चलाया जाएगा, जिसका आगाज शाम 7 बजे से होगा जो रात 10 बजे तक जारी रहेगा। संडे फंडे के दौरान इन फव्वारों को 6 मौसीकी की धुनों पर चलाया जाएगा। संडे फंडे प्रोग्राम 2 साल पहले शुरू किया गया था ताकि हुसैन सागर टैंक बॉन्ड पर तफरीह के लिए आने वालों को अपने अफराद ख़ानदान के साथ पुरसुकून वक्त गुजारने का मौका फराहम किया जा सके। 19 फरवरी को संडे फंडे प्रोग्राम के पेश नज़र ट्रैफिक पुलिस की जानिब से हुसैन सागर के अतराफ व अकनाफ में ट्रैफिक तहदीदात आयद की गई है। शाम 7 बजे से रात 10 बजे तक ये पाबंदियाँ रहेगी। वजीर केटीआर ने मरकज में हुक्मरां BJP पर बिलवास्ता तनकीद की। केटीआर ने BJP कायदीन को मुखातिब करते हुए ट्वीट किया कि इनमें अडानी स्कैम और हिंडनबर्ग रिपोर्ट का जिक्र करने की हिम्मत भी नहीं है, लेकिन वो अरबपति जॉर्ज सोरोस की जानिब से वजीर आज़म मोदी से अडानी घोटाले के बारे में जवाब तलब करने के लिए किए गए तबसरों पर नाराज़ हो रहे हैं। इसमें इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो अडानी स्कैंडल या हिंडनबर्ग रिपोर्ट का भी तस्करा करे, लेकिन जब अरबपति जॉर्ज सोरोस ने तबसरे किए वो अपने गुरु की हिफाजत के लिए बहुत है। कितने दुखी है वो, ये ऐसे कम अक्ल लोग हैं। यानी वज़ीर ने ट्विटर पर अपनी हैरत का इजहार किया। इसी तरह ये तबसरा किसी के बारे में है। इन्होंने अपने ट्विटर फॉलोअर से एक सवाल भी किया।
दुबई से यहां पहुंची एयर इंडिया एक्सप्रेस की परवाज के पायलट ने आज इतवार सुबह लैंडिंग के दौरान कुछ परेशानी महसूस करने के बाद एयर कंट्रोल रूम ATC से मदद तलब की। एयरलाइन के हुकाम ने ये इत्तला दी। एयरलाइन के एक अहलकार के मुताबिक पायलट ने लैंडिंग के दौरान कुछ गैर मामूली महसूस किया और ATC की मदद तलब की। तैयारा मामूल के मुताबिक मुकर्ररा वक्त पर सुबह 6:30 बजे हवाई अड्डे पर उतरा। पायलट ने किसी हंगामी सूरत हाल का ऐलान नहीं किया। इन्होंने कहा कि हवाई अड्डे पर उतरने के बाद IX 540 एयर इंडिया एक्सप्रेस की परवाज को चेक किया गया है। तब पता चला कि तैयारे के अगले पहिए की ऊपरी सतह हट गई है। तमाम मुसाफिर तैयारे से बाहिफाजत उतरे। तुर्की में तबाहकुन ज़लज़ले के बाद हिंदुस्तान की तरफ से भेजी गई NDRF की आखिरी राहत और बचाव टीम भी हिंदुस्तान वापस पहुंच गई है। ज़लज़ले के बाद हिंदुस्तान ने फौरी तौर पर तुर्की की तरफ मदद का हाथ बढ़ाया। वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान अर्दरम बागिंची ने इतवार को कहा कि इसके साथ ही तुर्की में NDRF का ऑपरेशन दोस्त ऑपरेशन इख्तिताम को पहुंचा। हिंदुस्तान ने तुर्की की मदद के लिए 151 जवानों और सूंघने वाले कुत्तों की टीमें भेजी थी। इन्होंने नूरदगी और अंताकिया के 35 इलाकों में तलाश, बचाव और राहत का काम किया। NDRF की कोशिशों से ज़लज़ले की वजह से मलबे में फंसी कई जानों को बचाया गया। सऊदी अरब के होनहार तुलबा व तालिबात बैरून मुल्क कई शोबों में अपनी शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा करते हुए अवार्ड्स हासिल करके मुल्क व कौम का नाम रोशन कर रहे हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक सऊदी अरब के 9 तुलबा और तालिबात के एक ग्रुप खलीजी आर्ट फेस्टिवल में नुमायां कामयाबी हासिल करके अवार्ड्स हासिल किए हैं। सऊदी तुलबा और तालिबात ने स्कूल, थिएटर, अरबी खताती के मुकाबले और उमूमी तालीम में गल्फ आर्ट्स फेस्टिवल में फाइन आर्ट्स मुकाबले में सोने और चांदी के 9 इनामात जीते। ये फेस्टिवल अरब एजुकेशन ब्यूरो की जानिब से मुनक़िद किया गया था, जिसमें तालीमी और समाजी परवरिश में फ़नून लतीफ़े की सरगर्मियों की अहमियत और तुलबा व तालिबात की शख्सियत की नशोनुमा में इनके किरदार पर जोर देने के मकसद से शुरू किया गया था। अगर आप फिल्मों से मुतासिर होकर जल्द अज जल्द जिस्म बनाने की ख्वाहिश में प्रोटीन पाउडर और दीगर जिम इस प्लेसमेंट का ज़रूरत से ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हों तो होशियार रहें। मुल्क की राजधानी दिल्ली में एक 22 साल नौजवान को ज़रूरत से ज़्यादा इस सप्लीमेंट्स लेना भारी पड़ गया है। नौजवान की जान बाल बाल बच गई। दरअसल जुनूबी दिल्ली के PSRI हॉस्पिटल के इमरजेंसी वार्ड में एक 22 साल नौजवान को बेहोशी की हालत में लाया गया था। डॉक्टरों का कहना था कि नौजवान में ऑक्सीजन की सतह बहुत कम थी, जिसे वेंटिलेटरी सपोर्ट भी रखा गया है। इसके बाद नौजवान की हालत देखकर इसे फौरी तौर पर इंतहाई निगहदाश्त में मुंतकिल कर दिया गया। नौजवान को तकरीबन 1 हफ्ते तक यहाँ रखा गया। डॉक्टरों का कहना था कि मरीज को मशवरा दिया गया है कि वो मुस्तकबिल में किसी भी किस्म के जिम का इस प्लेसमेंट का ज़्यादा इस्तेमाल ना करें। एक नौजवान के केस का हवाला देते हुए डॉक्टरों ने फिटनेस इस प्लेसमेंट के ज़्यादा इस्तेमाल को जिस्म के लिए मुहलिक करार दिया। फ़िलहाल के लिए इस खबरनामे में बस इतना ही। देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आप नए हैं इस चैनल पर तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल आइकन को दबा लें ताकि हमारी हर खबर आप तक पहले मिले।